Okay, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Let's start with our lab. आज की लैब जो है वो लैब नंबर 3 है, जिसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नॉट लूप्स, लेट्स से केस स्टडीज होती हैं, केस स्ट्रक्चर्स होते हैं, केस स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ओके, सो लाइक आई सेड के कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, केस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है. ठीक है, अच्छा तो ये होती क्या है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. इफ एल्स स्टेटमेंट एक तरह से एक ऐसी स्टेटमेंट है जो चेक करती है कि आपकी कंडीशंस जो हैं वो मेट हुई हैं या नहीं. ठीक है, उसमें लेट्स सपोज के अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी को कहता हूँ कि यार अगर फलानी जगह से जो है वो दही 50 रुपए का मिल रहा हो तो ले आना, वरना खाली आता जाना. ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट. या लेट्स सपोज के अगर धनिया मिल रहा हो तो धनिया ले आना, वरना पुदीना ले आना. तो इट्स ये स्ट्रक्चर इस तरह का है. ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक काइंड ऑफ हम लोग रोजमर्रा की जिंदगियों में जो चीजें यूज करते रहते हैं, तो उसकी एक एग्जांपल थी. ठीक है, कि अगर आपने लेट्स सपोज मेरे पास एक सिस्टम है, फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम. ठीक है, जो हमारे यहाँ पे सिस्टम्स लगे हुए होते हैं शॉपिंग मॉल्स में और सारी जगहों पे. उनमें क्या होता है, उनमें सेम चीज होती है. बाय द वे, मैं ऑडिबल, मतलब अभी तक किसी ने कोई कुछ कहा ही नहीं है. जी सर, आवाज आ रही है. सर वी कैन हियर यू. ओके ओके ओके, थैंक सर यू. आवाज आ रही है. आ सो रही है। कट रही है आवाज आपकी. हाँ, वो जब दूसरा मतलब जब बंदे कुछ कह रहे होते हैं तो तब कटती. अच्छा, अब लेट्स सपोज जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें फायर अलार्म, अब एक सेंसर लगा हुआ है जो कि हीट अप होता है. ठीक है, काइंड ऑफ लाइक जैसे हम लोगों के गीजर्स में होता है, तो उस तरह का सेंसर होता है. वो सेंसर जब हीट अप होता है तो जो है वो आगे बताता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है हमारा. सर्किट जब कंप्लीट हो जाता है वो आगे उसको बताता है. लेट्स इसको देख लेते हैं. ठीक है, अच्छा अब एक काइंड ऑफ इस तरह का सेंसर होता है. सी इसे स्विच कह लेते हैं फिलहाल, ये आगे तुम लोग स्विच अभी पढ़ोगे भी. से ये स्विच है, अब जब ये चीज हीट अप होगी, ठीक है, ये चीज जब इस पे हीट पड़ेगी तो ये स्विच बेंड होके ये स्विच हो जाएगा सीधा, तो ये हो जाएगा क्लोज. तो ये एक सेंसर होता है. ठीक है, अब ये सर्किट कंप्लीट, यहाँ से करंट पास होगा, करंट पास होके ये अब हमारे सिस्टम पे आएगा. सिस्टम इसको बताएगा कि हाँ भाई मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिटेक्ट किया है. ठीक है, अच्छा अब जैसे आई सेड के आपका जो सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, वो सिर्फ जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज समझता है. ठीक है, तो जीरो, ये माइक म्यूट कर लो यार अपना. ठीक है,
राइट। तो जैसे कि सेट के हमारा जो सिस्टम है वो जीरोज एंड वंस ही समझता है, जिसमें जीरो का मतलब होता है ऑफ, ठीक है, और वन का मतलब होता है ऑन, यानी स्विच ऑन है तो वन, स्विच ऑफ है तो जीरो। ठीक है, अब ये पहले था जीरो जब ये स्विच जो है वो आपका क्या कहते हैं इसे ओपन था। अब जब ये स्विच क्लोज हो गया है, सर्किट में करंट आ गया है, तो ये हो जाएगा वन। सही है, वन। और अगर हम लोग इफ एल्स की कंडीशन में देखते हैं तो ये कहलाएगा ट्रू, ठीक है, और जीरो कहलाता है फॉल्स। ये चीजें नोट डाउन करने वाली है। अच्छा, अब ये ट्रू हो गया, यानी कंडीशन ट्रू हो गई, हमारे पास वन आ गया। तो अब क्या होगा कि यार आगे मैंने इसको बता दिया कि जब हमारे पास लेट सपोज ये कंडीशन वन हो जाए या जो है वो फायर डिटेक्ट हो, हीट डिटेक्ट हो, तो आप जो है ये फलाना सिस्टम चलाएं। इस फलाने सिस्टम में जो है वो पानी भरा हुआ है, ये पानी वाटर स्प्रिंकलर पे जाके नीचे स्प्रे करेगा। खैर, तो ये एक सिस्टम पूरा तैयार हो गया, ठीक है, यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अच्छा, अब जब ये क्या कहते हैं होगा क्या कि पानी स्प्रिंकल होगा, आग बुझ जाएगी, हीट खत्म हो जाएगी, ये स्विच दोबारा ऑफ हो जाएगा, दोबारा जीरो हो जाएगा। तो ये जब जीरो पे आएगा ये हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, तो फिर ये पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसका कॉन्सेप्ट है। सर, अच्छा, यस। तो सर ये जो जैसे आपने बताया बैंड होगा बार बार और मतलब स्ट्रेट होगा, तो इससे तो ये काफ़ी मतलब जल्दी ख़राब नहीं हो जाएगा? अरे वो हमारा कंसर्न नहीं है यार, हमारा कंसर्न है कोडिंग करना। वो तो जो डिजाइनर है वो देखेगा ना। जरूरी नहीं है कि इसी तरह के स्विच हों, वो तो अलग अलग तरह के अभी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स भी आ गए। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स में जो है ना वो होता ये है कि दो इस तरह की वायर्स होती हैं, इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है उससे वो बताता है कि ये वन है या जीरो है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स भी आ गए अब तो वो खैर दैट इज नॉट आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न है कोडिंग करना, पीछे से सेंसर से जो डेटा आ रहा है उसे इस्तेमाल करना। ठीक है, तो इसे अब कि देख लो। जैसे वो भी यूज हो सकता है ना, जो लास्ट आपने लैब का होमवर्क दिया था, फिफ्थ वाला, हम्म उसमें आपने कहा था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड दो नंबर्स को करना है। तो अगर बंदा इफ और एल्स स्टेटमेंट को, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करे या हम्म स्विच स्टेटमेंट को यूज करे, तो हम्म ये कर सकता है बंदा कि अगर फॉर एग्जांपल आपने अलॉट कर दी कि इसके वन को जो है वन दबाओगे तो प्लस हो जाएगा, टू दबाओगे तो माइनस हो जाएगा, थ्री दबा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर दबा बिल्कुल। के डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स यूज हो सकती हैं। जैसे बंदे को, असल में मैंने यही गलती करी थी, मैंने बाद में देखा था कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ ही यूज करना है, तो मैंने हम्म। सबमिट करवा दिया था उसके बाद। तो ये भी है एक एग्जाम्पल सर। हाँ, ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आप ये भी यूज कर सकते थे, बट खैर वो लैब उस चीज की थी, ये लैब इस चीज की है, सो दैट इज व्हाई वी हैव टू फॉलो द होल क्या कह सकते हैं फुट स्टेप्स। बट खैर दैट डजंट मैटर। तो ये ऑब्वियसली यस यू कैन यूज दिस एज वेल टू, जैसे अगर आपने वन या टू को छोड़ दो ना कि आप डायरेक्ट प्लस और माइनस के वो भी यूज कर सकते हो, क्या कहते हैं जी सिंबल, जी सर। तो वो हो जाता है। खैर, अच्छा अब इसे देख लेते हैं यार। हमारे पास आई थिंक ये वाली कर लेते हैं, ये ऊपर वाली तो आसान है, इसको ऐसे ही देख लो। देखो एक इंटीजर लिया था x इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। अच्छा यार, बहुत सारे बच्चों की ये गलती है कि वो फॉर्मूला पता नहीं क्या वो जी रन करने के बाद वो उसको फीड कर रहे हैं। ऐसे वर्क नहीं होगा, फॉर्मूलाज आपको पहले वेरिएबल्स बनाने होते हैं, ठीक है। वेरिएबल फॉर्मूला क्योंकि कांस्टेंट है, फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा, तो वो एक कांस्टेंट वेरिएबल बनेगा तो वो आगे काम करेगा।
तो उसको आपने खाली इनपुट्स देने रन करके, आपने पूरा फॉर्मूला नहीं फीड करना। अच्छा, अब यहाँ पे देते हैं x इज इक्वल्स टू 1 एक कर दिया, सही है फॉर एग्जांपल। अब मैंने ऐसे बता दिया कि भाई अगर x जो है वो, अच्छा जब भी आपने कंपेयर करना है ना दो लेटर्स को, तो आप हमेशा अगर इक्वालिटी के लिए कंपेयर करना है तो आप डबल इज इक्वल्स टू लगाओगे। अगर आपने ग्रेटर देन या लेस देन करना है तो आप इक्वल्स टू और ग्रेटर देन या लेस देन की साइन यूज करोगे, ठीक है। यानी ये जो है वो यूज होगा। अच्छा, ये ऑपरेटर्स जो हैं वो लैब नंबर 1 में भी दिए हुए थे, तो सॉरी लैब नंबर 2 में आई गेस, तो वो लैब नंबर 2 देख लेना, ठीक है। उसमें ये सारे ऑपरेटर्स भी गिवन है कंपैरिजन वगैरह के। तो मैंने ऐसे पूछ लिया भाई अगर x इज इक्वल टू 1 है तो आप प्रिंट कर लें x इज इक्वल टू 1, और अगर x इज इक्वल टू 1 नहीं है, सही है, तो फिर यहाँ पर जो है ना ये प्रिंट हो जाएगा जो भी चीज़ है। बट ऑब्वियसली इसमें ऊपर साफ साफ नजर आ रहा है, एक अंधे को भी दिख जाएगा कि x इज इक्वल टू 1 है तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो नीचे वाली में जरा आते हैं यार, इसको देखते हैं। इसमें मैंने एक यूजर से जो है वो इंटीजर मांगा है इनपुट, ठीक है। इसे लेते हैं सोर्स फाइल। यहाँ पे देखो कोड आपको गिवन है, मैं सिर्फ आपको जो है वो इसका क्या कहते हैं आउटपुट दिखाना चाह रहा हूँ। सर कॉपी पेस्ट कर लें पूरे कोड को। नहीं होता यार, ये पीडीएफ है। ये नहीं होगा कॉपी। होता है सर, होता है। ये एक पिक्चर है, कॉपी नहीं होगी। ये इमेज ओके, अब आते हैं ये इफ की कमांड पे, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने सबसे पहले यूजर से एक जो है ना इंटीजर मांगा है कि यार कोई भी आप नंबर जो है ना मुझे प्रोवाइड करें, ठीक है। अब मैं इसको कमांड दे रहा हूँ कि अगर जो भी इंटीजर प्रोवाइड हो, अब जो भी इंटीजर या जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो स्टोर होगा कहाँ पे, एन में, ठीक है। अब मैं एन को यूज कर रहा हूँ। अब ये एन %2 क्या चीज है भाई, किसी को पता है? डिविजिबल बाय 2 यस, तो और इसमें जस्ट सर जो है रिमाइंडर है सर। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक सेकेंड हमारी ये आवाज जरा फटी थी, राइट। ये कहलाता है रिमाइंडर। जैसे अभी इसने बच्चे ने कहा ना कि एन को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से, तो Excuse me, उसमें say सॉरी, हेलो, तुम्हारी आवाज कट गई। ओके, अगेन ये रिमाइंडर है आपका, ठीक है। इसमें इसकी जो कमांड है, इसका मकसद ये होता है कि अगर n को 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर बचेगा अगर वो 0 के इक्वल है, ठीक है। यानी n अगर 2 से डिवाइड होके और जो रिमाइंडर बचता है, आपने वो देख रहे हैं यहाँ पे, नॉट द आंसर। आंसर तो कुछ भी हो सकता है, मैं 18 लिख दूं तो ऑब्वियसली आंसर 0 तो नहीं है। तो मैंने रिमाइंडर देखना है कि यार 2 से डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर तो नहीं बच रहा, सही है। तो वो हमारा मकसद है देखने का। तो n रिमाइंडर 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 है तो इवन नंबर है, अगर वो 0 नहीं है तो ऑड नंबर है, जो कि ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट कि अगर आपने लेट्स सपोज 4 डिवाइड बाय 2 किया तो 2 बचेगा, सही है। तो यानी हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं बच रहा बाद में, पूरी डिवीजन के बाद, पूरी डिवीजन के बाद हमारे पास 0 आएगा तो रिमाइंडर। तो दैट मीन्स कि excuse वो me, sir. यस
पोलो भी। डबल इक्वल्स टू किस लिए सर? अभी ऊपर बताया था यार, डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है। सही है, ये तुम लैब नंबर 2 में टेबल गिवन है पूरा। डबल इक्वल्स टू मींस के कंपैरिजन, अगर आप जब भी दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे होंगे ना, तो आप डबल इक्वल्स टू यूज करेंगे। कि अगर दोनों इक्वल हैं आपस में, आपने कंपेयर करना है कि हाँ यार दोनों इक्वल हैं या नहीं है, तो आप डबल इक्वल्स टू यूज करोगे। अगर आपने देखना है कि लेट्स सपोज एक्स जो है वो वाई से ग्रेटर है या नहीं, तो आप यूज करोगे कहेंगे ये, तो आप यूज करोगे इक्वल्स टू और ग्रेटर देन की साइन। अगर आपने देखना है कि एक्स वाई से छोटा है, तो इक्वल्स टू और लेस देन की साइन। ठीक है, तो ये इस तरह से ये ऑपरेटर्स कंपैरिजन वाली यूज होते हैं। ये लैब नंबर 2 में देख लेना। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा था, हाँ रिमाइंडर, अब आपका अगर 0 बच रहा है तो फिर इवन नंबर है, वरना ऑड नंबर होगा। तो लेट्स कैरी ऑन। अच्छा, अब आप क्या कहते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि एक से ज्यादा कंडीशन, सॉरी दो से ज्यादा कंडीशंस होंगी, तब क्या करोगे? सर इफ तो एल्स स्विच यूज होता है। स्टेटमेंट यूज करेंगे। हाँ, फिर एल्स इफ की स्टेटमेंट जो है ना वो यूज होगी, अगर आपकी 3-4 कंडीशंस है आ रही हैं तो। चलो दैट्स गुड, लेट्स कंपाइल दिस। हाँ ओके। सर एक क्वेश्चन है। हम्म अच्छा सर, जब ये हम असाइनमेंट वगैरह कर रहे थे ना, मैं तो सर मैंने ये देखा कि सर एक हम जब भी सर मेन के अंदर सर हम मेथड डिफाइन करते हैं, सर हम्म वो जब हम 2-3 प्रोग्राम्स लिखे तो सर वो रन नहीं होता। एक साथ लिख रहे हो, मतलब 2-3 प्रोग्राम्स ये अलग सर अलग जैसे सर नहीं सर, जैसे सर आपने 5 क्वेश्चंस दिए थे ना, तो सर हम फर्स्ट क्वेश्चन अभी ऊपर आपने जैसे भी कोड लिखा है, इसके नीचे आप दूसरा कोड लिखें तो सर फिर सारे रन नहीं होते। तो इसके नीचे क्यों दूसरा कोड लिख रहे हो भाई? न्यू फाइल बना लो ना, इस तरह से न्यू सोर्स फाइल आ जाएगी। ये देखो, ये क्वेश्चन 1 आ सर गया, ये क्वेश्चन 2 आ गया। एवरी सिंगल कमांड के बाद सर हमें न्यू फाइल बनाते जाना सी में। तुम्हारी कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो एग्जैक्टली? सर आपने असाइनमेंट में जो दिए थे क्वेश्चंस। यार ये देखो, एक सेकेंड इधर आओ। अब ये 3 टास्क हैं, तुमने इस एक टास्क का एक प्रोग्राम बनाना है, इसके लिए अलग बनाओगे, इसके लिए अलग बनाओगे, तुम एक ही में थोड़ी तीनों कर सकते हो। तुमने अब ये सपोज ये मेरा पहला टास्क है, तो ये पहला टास्क है ये मेरा, ये हो गया मेरा कंप्लीट, लेट्स सपोज ये वाला। और फिर मैं न्यू सोर्स फाइल करूंगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो है ना वो कोडिंग करूंगा। तुम एक ही सोर्स फाइल में सारी कोडिंग थोड़ी कर सकते हो। ठीक है सर। चलो ये इसको छोड़ो, इसको रन करते हैं। अभी वो देखो 4 लिखा तो इवन आ गया, इवन नंबर है। और जी 5 लिखते हैं तो ऑड नंबर आ गया। ठीक है, नज़र तो आ रहा होगा मगर एनीवे। सो ये बस एग्जांपल थी छोटी सी इफ एल्स की तो आई थिंक यू गाइस गॉट अ हैंग ऑफ इट। अच्छा, अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट पे। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है भाई? सीधा आते हैं एग्जांपल पे, जरा जंप करते हैं। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट आपके जो कह सकते हैं डेटा है या जो वेरिएबल है, उससे डायरेक्ट कंपेयर करती है स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल हमने दी हुई है। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि यार, एक तो यार ये लोग सॉल्व नहीं किया हुआ मैंने। ओके, अब लेट सपोज इसमें, अच्छा इसमें जो है ना एक और ये लाइब्रेरी कभी कभार यूज होती है, कभी जो है ना अगर लगा लो, ये जो लाइब्रेरी है conio.h, ये कब यूज होगी? ये यूज होगी जब आप get ch की कमांड यूज कर रहे होंगे। ठीक है,
गेट सी एच क्या होता है भाई? सर लाइब्रेरी क्या होती है सर? यार लाइब्रेरी वो होती है जिसमें सारी कमांड्स जो हैं वो स्टोर्ड होती हैं। लेट्स सपोज जैसे तुम्हारी कीट की लाइब्रेरी है तो वहाँ पे सारी बुक्स स्टोर्ड है, हर तरह की, हर सब्जेक्ट की, हर एवरीथिंग, हर कोर्स की बुक स्टोर्ड है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी जो है ना लाइब्रेरीज लोगों ने बनाई हुई है। अब जैसे कि ये प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ तो कंप्यूटर को तो नहीं पता प्रिंट एफ क्या चीज़ है, ना कंप्यूटर को पता है स्कैन एफ क्या चीज़ है। बेसिकली कंप्यूटर को तो कुछ भी नहीं पता। तो ये जो लाइब्रेरी है ये किसी जो है ना वो जन्नती आदमी ने बनाई है, और उस लाइब्रेरी में इसने ये सारी कमांड्स के नाम रख के उनके पीछे उन्हें जो है ना जीरोस और वंस की कोड किया हुआ है। सही है। तो अब जब मैं प्रिंट एफ यूज करूंगा ना तो कंप्यूटर तो बेचारा बेवकूफ है, उसको क्या पता प्रिंट एफ क्या चीज है। तो कंप्यूटर क्या करेगा कि यार वो देखेगा ओहो प्रिंट एफ आ गया, वो जाएगा लाइब्रेरी में हैश इंक्लूड stdio.h की, उसमें वो भाई साहब जो है वो डिक्शनरी खोलेंगे और वो देखेंगे अच्छा प्रिंट एफ का मतलब है 00100 समथिंग। ठीक है। तो फिर वो उसको प्रोसेस में लेकर आएगा। तो ये लाइब्रेरी होती है। तो इसी तरह हर लाइब्रेरी में अलग अलग कमांड्स होती हैं। जैसे अब हम आगे यूज करेंगे math.h। math.h भी एक लाइब्रेरी है जिसमें सारे अरिथमेटिक के फंक्शंस हैं। सही है। जी सर, मैथ.h असल में एक पावर का इशू आ रहा था, आपने जो होमवर्क दिया था हाँ उसमें पावर नहीं लग रही थी, जो आपने उसमें दिए हुए थे ना ऑपरेटर्स के अंदर के वो पावर कैसे तुम्हें यूज a करनी है। मल्टीप्लाई बाय ए करना था उसमें, वो उसमें और कुछ नहीं करना था। वो ए मल्टीप्लाई बाय ए पहले मैं वही किया था, उसके बाद फिर मैं मतलब चेक कर लूं, मैं इंटरनेट पे तो आइडिया हुआ कि जो है हाँ वो तो वो मैथ.h उसके लिए सेट के लाइब्रेरी, अंदर जो है वो एग्जैक्टली उसके लिए लाइब्रेरी पावर फिर इंक्लूड बेसिक तो करनी है। वो है। हाँ जी जी। तो वो लाइब्रेरी फिर क्या होता है कि वो लेट्स सपोज पावर की कमांड है तो वो जाएगा देखेगा अच्छा इसका ये मतलब है तो चलो मैं ये परफॉर्म कर लेता हूँ, तो ये लाइब्रेरीज कहलाती हैं। इसी तरह कौन आयो डॉट एच जो है वो भी एक लाइब्रेरी है, उसमें ये गेट सी एच की कमांड्स हैं। गेट सी एच बेसिकली स्कैन एफ की तरह होता है। ठीक है। उसमें कोई इतनी फर्क नहीं है। आई डोंट नो वो यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका कोई तुक नहीं बनता। बट खैर एनीवे, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एक n हमने यूजर से इनपुट लिया है, मांगा है, वो वैल्यू डालेगा। ये जो स्विच की कमांड्स है ये चेक करेंगी कि वो वैल्यू 50 के बराबर 50 है। अगर वो वैल्यू 50 है तो हाफ सेंचुरी, अगर वो वैल्यू 100 है तो सेंचुरी, और अगर वो इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो नाइदर 15 और 100। ठीक है। फजूल सी प्रोग्रामिंग। अच्छा नीचे आते हैं इस पे। सर आपने पेज क्या नहीं बताया? सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये केस क्या है सर? सर वो जो केस केस 50 लिखा है उसकी जगह हम कोई वो मतलब जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में डाली थी उस तरह कुछ डाल सकते हैं, जैसे a इज नहीं इक्वल टू देखो 0 या इस तरह का कुछ। ये जब आप स्विच की कमांड यूज कर रहे हो ना वो था इफ एल्स। सही। अच्छा काम दोनों का सेम है, तकरीबन तकरीबन सेम काम है दोनों का, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है ना आपके केसेस आते हैं। अच्छा इस केस जो है वो आपकी यार मैं कह सकता हूँ कोडिंग का एक सिंटैक्स है। इसको आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे हम लोग वो कोई भी इनपुट लेने के बाद उसको वो करते हैं ना, ये परसेंटेज डी और एन, तो ये सिंटैक्स है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसी तरह अब आपने केस का लिखना है। अब केस बेसिकली इसको समझने का ये तरीका है कि यार अगर केस में ए है तो क्या आएगा, एक्सीलेंट आएगा। अगर केस में बी है तो भी एक्सीलेंट आएगा। अगर केस में सी है तो वेल डन। तो इस तरह से ये केस जो है ना एक कमांड है एक तरह की। ठीक है। तो जो कंपेयर करती है कि आप यूजर का इनपुट और क्या कहते हैं हमारे पास जो केस है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, कंपैरिजन करती है बेसिकली। तो कंपैरिजन के बाद वो देखती है अच्छा दोनों इक्वल हैं तो फिर वो उसका इनपुट चला देती है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के वो दूसरे केस पे जाएगी, दूसरा केस कंपेयर करेगी।
फिर तीसरे केस पे जाएगी, तीसरा केस कंपेयर करेगी, अगर दोनों मैच हो जाएंगे तो फिर वो उसका केस चला देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। और गेज का बता दें सर। यार गेट सी एच अभी बताया था, स्कैन एफ होता है, बस वो सी प्लस प्लस की कोडिंग है, ये सी पे। स्कैन एफ सी में होता है, सी प्लस प्लस में गेट सी एच। ब्रेक का ओके। बता देंगे थोड़ा सा। सॉरी, ब्रेक ब्रेक, गुड। ब्रेक का मतलब जो है ये होता है कि लेट सपोज एक केस को खत्म करने के लिए सर। हाँ एक केस खत्म होता है तो उसके बाद वो दूसरा चेक करे फर्स्ट खत्म करके, इसलिए होता है फर्स्ट का केस को ब्रेक नहीं, करने वो के। देखो ये इसलिए होता है ब्रेक के, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे जो है ना ग्रेड ए आया है, ठीक है। अब वो ए के कोडिंग जो है ना फ्रॉम टॉप टू बॉटम होती है, तो ये ए में जब एंटर होगा तो ये एक्सीलेंट को प्रिंट करेगा और उसके बाद इसे ब्रेक करना है, यानी ब्रेक यानी यहाँ पे आपकी कोडिंग एंड, यहाँ पे आप चले जाएं इस लूप से, ये स्विच का जो लूप है ना पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा लूप है स्विच का, ये खत्म हो जाएगा और ये डायरेक्ट आ जाएगा प्रिंट एफ पे, योर ग्रेड इज ए, और दैट्स इट। अच्छा, अब अगर वो तो जाहिर सी बात है इस लूप में घुसेगा ही नहीं जब अगर कंपैरिजन ही नहीं हो, कंपैरिजन में ए आया ही नहीं, तो फिर वो इसको स्किप करके बी पे चला जाएगा, बी भी नहीं आया लेट सपोज, तो स्किप करके सी पे चले जाएगा, फिर सी में अगेन वो ये वाले लूप में घुस जाएगा, और ये प्रिंट करने के बाद उसे इस लूप से बाहर निकलना है, बाहर निकलने के लिए वो ब्रेक करेगा, ब्रेक करके वो डायरेक्ट आ जाएगा इधर, सही है, अपने पूरे लूप से, स्विच के लूप से बाहर। इसको कोड करके देखें या आगे बढ़ें? तो ये समझ आ गई सर। एक चीज बता दें सर दोबारा। सर सर करके ये देख लें। सर हम ये रिटर्न 0 क्यों हमेशा लिखते हैं सर? यार ये मैंने पहली लैब में और सेकेंड लैब में तुम लोगों को बताया था। सर ताकि इनिशियल पोजीशन पे वापस जाए प्रोग्राम। एग्जैक्टली आपका ये देख रहे हो, ये डेव सी में या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो कोडर, उसमें ये 1 से लेके शुरू हो रही है कोड की लाइंस, तो रिटर्न 0 का मतलब है कि भाई आप इनिशियल पोजीशन पे चले जाओ सबसे पहले, कि मेरा यहाँ पे काम हो गया खत्म, अब आप इनिशियल पोजीशन पे चले जाएं। तो ये क्या होता है कि ये पूरे प्रोग्राम को ना जीरो कर देता है, यानी लेट सपोज इंटीजर एन इसने एक वेरिएबल कंप्यूटर के किसी कोने पे बनाया हुआ था, उसे भी जीरो कर देगा, जितने भी आपके वेरिएबल्स आपने बनाए होंगे उन सबको इसके बगैर भी रन हो जाता है। इसके बगैर तो रन हो जाता है, मैं मेरी बात तो सुनो ना यार, चीते। अच्छा, ये क्या कहते हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके पास, सही है, उन सब वेरिएबल्स को एम्प्टी करके उन्हें जीरो की वैल्यू प्रोवाइड करता है। वरना क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज आप नेक्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं तो आपके पास उनमें गार्बेज वैल्यू होती है, सही है, इसकी वजह से आपकी रैम जो है ना वो ज़ाया होती है, और आपकी जो क्या कहते हैं कैशे होती है, कैशे भी ज़ाया होती है। तो दैट इज वाई वी राइट रिटर्न 0 के, यानी प्रोग्राम हो गया एंड, मेरा काम हो गया खत्म, अब आप सारी चीज वैल्यूज को कर दें 0। समझ आई? ये बेसिकली क्लियर है सर। क्लियर ऑल एंड सीएलसी की तरह की चीज है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ ये वाली एग्जांपल करनी है या आगे बढ़े? सर ये कर दें। सर ये एंड में प्रिंट एफ जो लिखा हुआ है योर ग्रेड इज परसेंटेज सी, इसका मतलब क्या है परसेंटेज सी का? यार परसेंटेज, जैसे हम लोग परसेंटेज डी लिखते थे ना इंटीजर्स के लिए, परसेंटेज और एफ ये सी कैरेक्टर के लिए। सी कैरेक्टर के लिए यूज होता है। अच्छा, ये कोई बच्चा कह रहा था कि कर लेते हैं, तो ओके कर लेते हैं। सर अगर हम ब्रेक ना लिखें बीच में तो क्या हो? सर ये सी कैरेक्टर क्या होता है सर? ये परसेंटेज सी अभी बताया मैंने, अभी अभी सुनते नहीं हो? चार के लिए यूज होता है। देखो भाई, परसेंट जैसे इंटीजर्स के लिए हम लोग परसेंटेज डी लगाते हैं ना, इसी तरह कैरेक्टर अब प्रिंट करना है तो परसेंटेज सी लगाया है हमने, तो ये उसलिए यूज होता है। इसी तरह जब फ्लोट या डबल की वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो हम परसेंटेज एफ लिखते हैं, तो ये वो चीज है। अब जैसे ये करेक्टर है, इसमें मैंने एक करेक्टर जो है ना वो
स्टोर कराना है। काम करते हैं, कैरेक्टर को ना यूजर से लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टर की ग्रेड बना दी है मैंने, इसको मैं लूंगा यूजर से। प्रिंट एफ मजे की बात है, यूजर खुद ग्रेड मांग रहा बता रहा है। स्कैन एफ करेंगे इसको और हम लोग लेंगे एक सेकंड। अब देख रहे हो, अब मुझे क्योंकि कैरेक्टर की वैल्यू लेनी है तो इसलिए मैं करूंगा सी, ठीक है, परसेंटेज सी। और इसको स्टोर कराना ग्रेड में। मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ। ठीक है, सर बाकी एंड का साइन नहीं लगेगा? अरे हाँ यार, गुड। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास यूजर जो है वो अपना ग्रेड एंटर कर देगा, ठीक है। अब मैंने ग्रेड को कराना है कंपेयर अपने केसेस से, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अब केस में अगर आपका ए है, ठीक है, ये यार जो ना ये क्या कहते हैं, कॉमास वगैरह ये चीजें लगाना मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लें प्रिंट एफ एक्सीलेंट। तो ये दो ही के दो केसेस करते हैं यार, टाइम भी जो है ना वो और यहाँ पे ब्रेक, बल्कि एक काम करते हैं, ब्रेक नहीं लगाते, एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा उसे। अच्छा, ये हो गया। सर कमेंट करके डाल देना। छोड़, बाद में लिख दूंगा। सर ये स्विच ग्रेड मतलब? जीनियस। ठीक है, इधर बेचारे को ब्रेक दे देते हैं यार। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास ये सब कुछ। और हम अब ये देख रहे हो, यहाँ पे जब आप आते हो ना, तो ये पूरा एक केस जो आपका लूप है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पर शो हो रहा है कि ये इसका ब्रैकेट है, ये इसका ब्रैकेट है। तो अब क्या होगा कि ये ब्रेक करने के बाद ना ये इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और इस ब्रैकेट से बाहर आप कुछ भी लिख दो ना तो उसको फिर ये चलाएगा, ठीक है। अच्छा, एक डिफॉल्ट भी होती है इसमें, ये किसी ने नहीं पूछा। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि यार लेट सपोज अगर आपका इनमें से यूजर जो है वो बहुत ही शातिर और चालाक बंदा है और उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं है, और वो कुछ और भी लिख दे, यानी वो लिख दे जेड, तो जेड तो कोई ग्रेड ही नहीं होता। तो उसमें फिर क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, तुम पूरे 26 अल्फाबेट्स के लिए तो नहीं लिखोगे ना कि केस ए में ये हो, केस बी में वो हो, केस सी में ये हो, फलाना वहाँ वो केस जेड तक जो है ना वो बेचारा बच्चा जो है ना वो कोडिंग ही किया जा रहा है। आपके काम की जो चीजें हैं वो आपने कर ली एफ तक, ठीक है। उसके बाद आपने डाल दिए डिफॉल्ट, ठीक है। और डिफॉल्ट में आपने लिख दिया कि भाई अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो आप लिख दें इनवैलिड ग्रेड। तो ये भी देख लेते हैं।
अच्छा, अब एक और चीज क्वेश्चन तुम लोग के माइंड में आना चाहिए था कि यार सब में ब्रेक लिखा हुआ है, ये डिफॉल्ट के एंड में क्यों नहीं ब्रेक लिखा हुआ? बताओ भाई। सर वहाँ पे तो ब्रैकेट खत्म ही हो रहा है ना। सर वो आपने बोला है ना कि इनवैलिड है, मतलब अब खुद ही लगा सर देगा वो लूप ऑलरेडी क्लोज हो रहा है, वहां पे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। लूप क्लोज हो रहा है यहाँ पे, देख रहे हो ना ब्रैकेट यहाँ पे, ये लूप का जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, तो वो तो मैं ब्रेक लिखूं ना लिखूं वो तो वैसे ही बेचारे ने बाहर ही निकलना है ना यहाँ से, तो दैट इज व्हाई इट्स यूज्ड। अब क्लियर सर हुआ? एक और क्वेश्चन है सर। हाँ। सर इसमें तो सर ये जो आपने ये बनाया प्रोग्राम किया है सर, इसमें आप इनपुट जो लेंगे सर, अब ये फॉर एग्जांपल आप बी ले लेते हैं, तो सर ये क्या इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही है, क्या बी पर्टिकुलरली आएगा और उसके बाद ब्रेक होगा कैसे? तो सर अगर आप सी ले लें तो ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये लेट्स सपोज अगर बी लिखता हूँ ना मैं, तो ये सिर्फ बी का ही बताएगा कि हाँ यार बी है या नहीं है, तो बी पे इसका जो भी कोड होगा वो उसे रन करेगा। ठीक है सर। सर योर ग्रेड इज एक्सीलेंट या योर ग्रेड इज वेल डन लिखा हुआ आएगा इससे तो। हाँ ना, अजीब नहीं है? तो तुम क्या चाह रहे थे? सर ग्रेड ही मांग रहे हैं हम उनसे, बच्चा क्यों यूज करेगा प्रोग्राम कोई भी? अरे ये तो मतलब एक एग्जाम्पल है ना यार तुम्हारे सीखने के लिए, वो कुछ तो करना ही है। बेसिकली कोडिंग टेक्निक सीख रही है ना अपने, अब वो कुछ भी कर लो यार उसको। अच्छा, ये आपका हो गया, सही है यार, इसे ब्रेक कर ही देते हैं। अब ये ब्रेक वाली बात तो समझ में आ गई ना, ये यहाँ पे लिख दूं ब्रेक, या अब भी देखना है क्या होता है? ओके, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। वालेकुम अस्सलाम। मुगीरा अहमद, पिक्चर अच्छी है यार। हाँ यस, जूम। ओके यार, अब एक और चीज मैं रिमाइंड करता चलूं। ऑब्वियसली तुम लोगों से कुछ एक दो सीनियर्स हैं जो कि अभी भी पढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली तुम लोगों के साथ, और वो लाजमी से बात है कि वो तुम लोगों से जो है वो लैब मांगेंगे। तो एक बात बता दूं कि भाई अगेन रिमाइंड करवा रहा हूँ, अगर मुझे लैब्स कॉपी मिलती हैं तो जिसने कॉपी करवाई है और जिसने कॉपी की है दोनों के 0 होंगे। इस बात पे मुझसे बहस मत करना आगे, ये चीज मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन में चाहिए, तो नथिंग कैन चेंज दैट देन, तो इस बात का ख्याल रखना। ओके एंड अच्छा, अब लेट्स मूव ऑन। हम थे कहाँ? हाँ सर रन करने वाले थे आप या प्रोग्राम। अच्छा, अब रन करते हैं। ठीक है, एंटर योर ग्रेड। अब इधर मैं डाल देता हूँ लेट्स सपोज ए। क्या मैं बताओ गलती क्या की है मैंने? यहाँ पे आपने ए छोटा कर दिया सर, हाँ वेरी नाइस, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। शुक्र शुक्र शुक्र, इतना पता है, मतलब बाद में मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं। अच्छा अब ए करते हैं, तो एक्सेलेंट योर ग्रेड इज ए, ठीक है, और बी करते हैं, तो एक्सेलेंट वेल डन योर ग्रेड इज बी। अच्छा अब यहाँ पे एक और वैसे तो एरर तो नहीं है ये लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है जो कि सही नहीं है, ठीक है, तो अब सर इसमें स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही सबको नजर आ रही है भाई। आ रही है सर। सर मैग्नीफायर खोल देंगे, ये कहना चाह रहे हैं।
अच्छा अच्छा अच्छा, अब देखो यहाँ पे लेट्स सपोज एक और चीज़ है, यार मैंने कहा था अटेंडेंस सिर्फ शुरू में लगाया करो, छोड़ दो अब अटेंडेंस। ओके, मैंने देखे पहले भी कहा था कि, और नहीं सॉरी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे एक चीज़ है जो कि गलत लिखी हुई है, ठीक है, वो कॉन्टेक्स्ट का इशू नहीं है, एरर नहीं है, लेकिन वो चीज़ उस तरह से होनी नहीं चाहिए थी। अब मैं एक और बार रन कर रहा हूँ, मुझे बताना वो चीज़ है क्या। अब लेट्स सपोज ए और बी तो हमने देख लिया। अब मैं लिखता हूँ सी। सी तो चलो बाद में कभी होगा। ग्रेड एच। एच तो कुछ नहीं होता। तो अब एंटर करते हैं। मैग्नीफायर यूज करते हैं। सर ये ग्रेड इज एच नहीं आना चाहिए था, है ना? एग्जैक्टली तो ये चीज है ना, ये चीजें देखने वाली होती हैं। ठीक है, अब आप एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर हो, ठीक है, अब एक एक सॉफ्टवेयर जो है, ये तो ऑब्वियसली बच्चों वाले सॉफ्टवेयर हैं, तुम लोगों को सिखाने के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, वरना सॉफ्टवेयर डिजाइन करने के जो है ना आपके स्टार्टिंग प्राइसेस जो है ना वो 60,000 से शुरू होती हैं। सी 50,000 60,000 एक प्रोग्राम के। मैंने रिसेंटली जो अभी प्रोग्राम बना के दिया था, टेस्ट बेंच जो बना के दिया था, वो प्रोग्राम 6 लाख का सेल हुआ था, से माई सेल्फ। तो माशाल्लाह। ये जो है ना, ये चीजें अब आगे मैंने जो लैब व्यू पे जो मैंने तुम लोगों को एक सॉफ्टवेयर दिखाया था, उस पे जो प्रोग्राम्स बनते हैं वो करोड़ों के सेल होते हैं, लाखों के सेल होते हैं। तो ये चीज जो ना एज अ डिजाइनर तुम्हें ये चीजें, इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, ये चीजें देखने वाली हैं। अच्छा, अभी एक बच्चा पूछ रहा था कि यार ये तो आप खुद ग्रेड डाल रहे हैं और खुद ही आपको एक्सीलेंट और वेल डन नजर आ रहा है, तो इसमें फायदा क्या है। देखो मैं हूँ प्रोग्रामर, ठीक है, हर कोई प्रोग्रामर नहीं है। ये जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम मेरे लिए नहीं है, ये प्रोग्राम मेरे यूजर के लिए है, जिसने मुझे लेट सपोज काम दिया है कि यार मुझे ऐसा प्रोग्राम बना के दो कि मैं ए बी सी डी ई एफ लिखूं, तो सॉरी ई तो नहीं, ई कोई ग्रेड नहीं होता, ए बी सी डी एफ लिखूं तो मेरे पास जो है ना वो सामने से ग्रेड्स शो हो जाए। एक एग्जाम्पल है, तो मैं उस बंदे के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, ये उससे ये कोडिंग नहीं नजर आएगी। दिस इज अ बिगिनर लेवल ना, तो अभी तो फिलहाल हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं। आगे चल के जब आप प्रोग्राम बनाते हो ना कोई, वो प्रोग्राम की जो कोड होता है, ये कोड नहीं नजर आता यूजर को। यूजर को सिर्फ नजर आती है ये वाली स्क्रीन, दैट्स इट। ये ब्लैक स्क्रीन यूजर को नजर आती है। कोड से उसका कोई लेना देना नहीं होता, उसे नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, वो जाहिल है उसे। आउटपुट मैटर करता एग्जैक्टली देखो, यूजर जाहिल है, यूजर को नहीं पता पीछे क्या कोड हो रहा है। तो ये चीजें हमारे लिए हैं। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ, एलएमएस जो है, तुम लोग जो एलएमएस है, उसे बने हुए कुछ मेरे ख्याल में 15 साल हुए हैं, ठीक है। और तुम्हें पता है एलएमएस जो है वो एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था। स्टूडेंट ने एलएमएस बनाया एक कोड करके खुद, और तब से उस स्टूडेंट को भी कीट ने हायर किया और उसका ये प्रोजेक्ट भी कीट ने परचेज किया, और वहां से ये एलएमएस शुरू हुआ था। तो वो एलएमएस जो है वो पहले सी प्लस प्लस पे कोड हुआ था, सी पे कोड हुआ था। उसके बाद उसे जो है ना उस पे लेकर गया है, क्या कहते हैं, जीयूआई बेस्ड सी शार्प पे, ठीक है। तो वहां से ये चीजें शुरू हुई हैं। अब उसका प्रोजेक्ट क्या था सबसे पहला, कि लेट्स सपोज हमारे पास तुम लोग की स्टूडेंट आईडीज है ना, स्टूडेंट आईडीज, मैं मैग्नीफायर यूज कर लेता हूँ। स्टूडेंट आईडी है, लेट्स सपोज मैं एक आगे चल के मैं तुम लोग को ये चीज पढ़ाऊंगा। एक जो है ना एरे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एरे क्या होती है कि एक चीज में मल्टीपल बहुत सारे जो है ना, लेट्स सपोज एक वेरिएबल में अभी हम एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, आगे चल के मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को कि एक वेरिएबल में 50 वैल्यूज कैसे स्टोर करें, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो लेट्स सपोज 50 वैल्यूज हमने डाल दी। अब तुम लोगों का मैंने बता दिया कि ये ग्रेड की बजाय मैंने क्या कहते हैं आईडी लिख दी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं कंपेयर करूंगा आईडी, और उस आईडी में 50 वैल्यूज हैं, तुम सब बच्चों की अलग अलग स्टूडेंट आईडीज। अब मैं यहाँ पे केस लिखूंगा, लेट्स सपोज 7251, बाय द वे ये मेरी स्टूडेंट आईडी थी।
अच्छा, तो 7251 लिखूंगा ना, तो नीचे मैं सारा तुम्हारा डेटा प्रिंट कर दूंगा अपना, यानी और फिर लेट सपोज मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे 7067 ये तुम्हारे सर सिराज की आईडी थी। तो ये जो है ना यहाँ पे फिर पूरे सिराज का डेटा आ जाएगा, तुम्हारी कोई आईडी होगी तुम्हारा डेटा आ जाएगा। तो ये मैं कोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये यूजर के पास जाएगा, यूजर को तो नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, यूजर सिर्फ इनपुट करेगा आईडी, जब आईडी इनपुट करेगा तो उसके पास सारा डेटा आ जाएगा। तो इसलिए ये कोडिंग की जाती है। तुम लोगों को सिर्फ एक समझाने की हद तक जो है ना ये इतना बेसिक लेवल चलाया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यूर मोस्ट ऑफ यू आर बिगिनर्स, कुछ हैं जिनको माशाल्लाह से ऑलरेडी ये चीजें पता है, तो इसलिए जो है ना ये चीज ऐसे काम करेगी। तो विद दिस हम लोग आते हैं, अब ये देखो, अब एक और चीज पे आते हैं कि अगर आपकी मल्टीपल कंडीशंस हैं एक स्टेटमेंट में, सही है। सर हाँ बोलो। सर आपने इनवैलिड ग्रेड का नहीं बताया, जो एच लिखा हुआ आ गया था, वो कैसे हाँ खत्म होगा? देखो, इनवैलिड ये क्या कहते हैं, इसको आपने करना ही होगा कि ये प्रिंट एफ जो योर ग्रेड इज है ना, ये आपको केस के अंदर ही लिखने होंगे, ठीक है। प्रिंट एफ एक्सीलेंट योर ग्रेड इज ए, तो ये आपको जो है ना वहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट के बाद इसको लिखते हो तो जो है ना आपके लिए योगा के क्या कहते हैं, ये प्रिंट होगा, लाजमी प्रिंट होगा डिफॉल्ट के बाद। एक्सक्यूज मी सर, यस, अगर ये इनवैलिड ग्रेड वाले प्रिंट एफ के बाद एक और रिटर्न 0 लगा दें तो भी सही रहेगा ये? तो भी सही रहेगा, ठीक है, वो भी ट्राई करके देख लेना। ओके। तो ये क्या कहते हैं, लेकिन ये तुम्हें डिफॉल्ट के अंदर लिखना होगा प्रिंट एफ के बाद ना, ये इधर यहाँ पे इसके ठीक नीचे ये यस सर। ब्रैकेट क्लोज होने के बाद नहीं लिखना। अच्छा, तो यहाँ पे अब आप रिटर्न 0 भी लिख सकते हो, ये चलो खैर और भी तरीके हैं। अच्छा, अब मल्टीपल कंडीशंस पे आते हैं। हमने तो पढ़ लिया कि इफ ए इज इक्वल टू 1 तो ये कर लो, इफ नॉट इक्वल टू 1 तो फलाना कर लो। अब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, सही है। ये अब क्या करेगा, मल्टीपल चीजों को कंपेयर करेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, इसको मैं उर्दू में बताता हूँ, अगर ए 10 से बड़ा है और ये एन डबल एन जो है ना, ये यूज होता है अगेन कंपैरिजन के लिए, इसको ये कहलाता है और, ठीक है। और सॉरी, नो नॉट और, एंड, मतलब उर्दू वाला और, सही है। इफ ए इज ग्रेटर देन 10 एंड बी इज ग्रेटर देन 20 एंड सी इज ग्रेटर देन 10 तो फलानी स्टेटमेंट आप रन करें, सही है। इसी तरह और ऑपरेटर भी होता है, और यानी अरे सी तो लेस सर देन है ना। सी सर लेस देन हाँ लेस देन बोल रहा हूँ ना। सर ये जो पहली इफ स्टेटमेंट है, अगर इसमें से एक भी चीज फॉल्स हो जाएगी तो पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी फिर? एग्जैक्टली इसमें फिर जो है ना फिर ये वाली स्टेटमेंट चलेगी नहीं, इसमें इन तीनों में से कोई भी एक चीज अगर ना हो तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली स्टेटमेंट, ये एक सेकेंड, सर तो इफ एल्स स्टेटमेंट, हाँ जी सर। ये वाली स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हैं, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें और ऑपरेटर यूज हो रहा है, और को इसको उर्दू में कहेंगे या, ठीक है। अगर ए 10 के बराबर है या अगर बी जो है ना 20 से छोटा है तो आप ये चीज रन कर लो। अब इसमें लेट्स सपोज अगर ए 10 के बराबर नहीं है और बी 20 से नीचे छोटा है तो भी ये स्टेटमेंट चलेगी, और लेट्स सपोज ए 10 के बराबर है और बी 20 से बड़ा है तब भी ये स्टेटमेंट चलेगी। ये स्टेटमेंट सिर्फ किस केस में नहीं चलेगी, जब ये इन दोनों में से कुछ भी ना हो, यानी ए 10 के बराबर भी ना हो और बी 20 से भी बड़ा हो, तो तब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी, अदरवाइज ये स्टेटमेंट चलेगी। सर दोनों होंगे तो भी चलेगी ना? हाँ दोनों सर होंगे तो तो भी चलेगी। इफ स्टेटमेंट इफ एल्स स्टेटमेंट का फायदा क्या है, क्योंकि स्विच से भी वो काम तो हो सकता है जो इफ एल्स स्टेटमेंट से हो सकता है। देखो स्विच में देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने लिखा भी है कि आपने ये वाले जो मल्टीपल कंडीशन टेस्टिंग है ना वो आप स्विच पे नहीं कर सकते, स्विच के अपने यूजेस हैं, सही है।
इफ के अपने यूजेस हैं। अब जैसे लेट्स सपोज ये केस वाले जो ए बी सी डी ये चीजें, ये तुम if मल्टीपल कर तो सकते हैं वैल्यूज डिक्लेयर करके, नंबर्स को या अल्फाबेट्स को वैल्यूज वो अलॉट अलग करके बात है डिक्लेयर। ना, लेकिन आप कंडीशंस टेस्ट नहीं कर सकते ना कि यार मतलब मैं तीन चीजों को आपस में कंपेयर नहीं कर सकता। यहाँ पे आप लेट्स सपोज आपके पास एक इनपुट है, हाँ, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते कंपेयर, सही है। हाँ एक चीज को आप देख रहे हो ना यहाँ पे। तो अच्छा, अब इसी तरह स्विच स्टेटमेंट के अलग अलग चीजें हैं यार। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि स्टूडेंट्स की एलएमएस है, स्टूडेंट का ग्रेड सॉरी स्टूडेंट आईडी डाली, स्टूडेंट का पूरा डेटा सामने आ गया। तो ये चीजें फिर आप इफ में नहीं कर सकते, क्योंकि आप इफ स्टेटमेंट में कितने सारे वो बनाओगे यार कंडीशंस। इसी तरह स्विच में ये चीज बड़ी आसान हो जाती है। और कुछ चीजें होती हैं कि आपने जब मल्टीपल कंडीशन टेस्टिंग करनी है तो फिर आप इफ एल्स की कमांड यूज करते हैं। तो ये चीज है। ये भाई किसी को कंफ्यूजन है कोई इसमें? एक्सक्यूज मी सर, ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं अभी एग्जांपल के तौर पर? अभी? यस सर। चलो अभी करते हैं, इसी को लेते हैं और इसमें करते हैं तो कॉपी यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, अब मैं बना रहा हूँ एक ए बी सी। ठीक हो गया। तो इंटर एन इंटीजर ये दोनों कॉपी होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये कंडीशन यूज करते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन 10। अब क्या हो गया, इतनी जल्दी टाइम जाया हो गया। बी इज ग्रेटर देन 20, सी इज लेस देन 10। ठीक है, तो प्रिंट एफ ट्रू कर लेते हैं सही है फिलहाल ऐसे ही, फॉर एग्जांपल ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इसे रन करते हैं और डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। अब देखो ए की वैल्यू मैंने रखनी है ग्रेटर देन 10 तो 11, बी की वैल्यू रखनी है ग्रेटर देन 20 तो 25, सी रखना है लेस देन 10 तो 8। तो ये देखो ट्रू आ गया। ठीक है, अब ओके सर, क्लियर है इन सर। कंडीशंस को अगर मीट नहीं करोगे तो क्या होगा, फॉल्स लिखा आ जाएगा। तो ये ए मैं कर देता हूँ, इनमें से कोई एक कंडीशन जो है ना वो फॉल्स करते हैं। लेस देन 10 ना ए को कर देते हैं 9, बाकी सारी कंडीशंस करते हैं मीट। और तो ये देखो एक कंडीशन क्योंकि ना ए वाली नहीं मीट हुई तो ये फॉल्स आ गया। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आपके लैब टास्क और होम टास्क पर। ठीक है, आपने एक सी प्रोग्राम बनाना है, लिखना है, जिसमें यूजर जो है वो नंबर जो है वो एंटर करेगा। सही है, और वो नंबर सिर्फ तब प्रिंट होगा जब वो यूजर जो नंबर इनपुट करे वो नेगेटिव हो। यानी एक प्रोग्राम लिखना है छोटा सा, उसमें आपने एक नंबर प्रिंट कराना है। सही है, यूजर से बेसिकली आपने एक इनपुट लेना है और वो
सिर्फ तब प्रिंट होगा जब नंबर नेगेटिव होगा, यानी यूजर का इनपुट नेगेटिव होगा, वो सिर्फ तब प्रिंट होगा। अच्छा, अब आपने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर जो है वो एक इंटीजर लेगा और उसमें ये देखना है कि वो इवन है और ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। यानी आपने वो मल्टीपल कंडीशंस यूज करना और उसमें ये देखना कि अगर ये इवन है नंबर, यानी यूजर ने जो नंबर इनपुट किया है क्या वो इवन है और ग्रेटर देन 2 है। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो वो नंबर प्रिंट होगा, अदरवाइज जो है वो फॉल्स प्रिंट करा देना, ठीक है। यानी 2 ग्रेटर देन 2 यानी 4 है, 6 है, 8 है, जितने भी 2 से बढ़ के जितने इवन नंबर्स हैं वो हो तो प्रिंट होगा। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। ये तो तुम लोग की वही वाली पुरानी वाली क्या कहते हैं लैब 2 वाला केस है, ये वाला 3 लास्ट वाला। हाँ, तो इसमें तुम लोगों को ये करना है कि अब ये वही चीज को वही प्रोग्राम लो, मॉडिफाई करो और उसमें सिर्फ करना क्या है, स्विच स्टेटमेंट यूज करनी है, ठीक है। यानी ये सारे ऑपरेटर स्विच स्टेटमेंट के थ्रू करने। अच्छा, अब होम टास्क पे आते हैं मजीद। राइट अ प्रोग्राम टू रिलेट टू इंटीजर्स एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग इक्वल्स, ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑपरेटर्स। अच्छा भाई, यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेने हैं और पता लगाना है कि ये इक्वल हैं, ग्रेटर हैं या लेस देन है, ठीक है। ये आपने प्रिंट करवाना। अच्छा, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ कैरेक्टर इनपुट एंड चेक्स वेदर इट्स वोवेल और कॉन्सोनेंट। अच्छा भाई, एक तुमने प्रोग्राम बनाना है और उसमें यूजर से कैरेक्टर लेना है और वो देखना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं भाई, ए ई आई ओ यू। अगर इनमें से कोई वर्ड है कैरेक्टर है तो फिर आप वो उसे प्रिंट कर देंगे कि ये वॉवेल है। अगर इनमें से कोई कैरेक्टर नहीं है तो आप प्रिंट कर देंगे कि कॉन्सोनेंट है। अच्छा, अब लेते हैं लास्ट वाले पे आते हैं। टेक डे नंबर एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड राइट वेदर द डे इज अ वीक डे और इज क्या कहते हैं वीकेंड। यानी आपने यूजर से डे नंबर लेना है एज एन इनपुट। यूजर नंबर इनपुट करेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डेज होते हैं। उसमें जैसे जो 6 और 7 डे है वो होता है सैटरडे संडे, वो वीकेंड है। बाकी के शुरू के जो 1 to 5 हैं वो हैं वीक डेज। तो आप यूजर जब इनपुट करेगा इन नंबर्स के दरमियान तो आपने प्रिंट कराना है कि क्या ये वीक डे है या ये वीकेंड है। दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस? यस सर। सर ये सेकंड वाला जो होम टास्क में है सर, यहाँ पे हमने जो इनपुट लेना है वॉवल का, सर ये वर्ड होना चाहिए या अल्फाबेट होना चाहिए? ये अल्फाबेट होगा, ओके एक सिंगल कैरेक्टर। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, हम्म, ये दोनों टास्क के नंबर 3 जो है इनका थोड़ा सा कुछ हिंट विंट दे देंगे? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह होंगे। लैब टास्क का जो नंबर 3 है वो आपके जैसे ये होगा, स्विच की स्टेटमेंट यूज करनी है, सही है। यहाँ पे जैसे हमने स्विच स्टेटमेंट यूज की हुई ना, केस वगैरह ये वो, अब इसमें आपने जो है वो क्या कहते हैं, लेट सपोज मैथ लिख दिया एक, सही है। अब इसमें आपने कंपेयर करना है कि यूजर, अब आपने करना क्या है, सही है। या तो आप ऐड लिख लो, सब लिख लो। यूजर से आप इनपुट लोगे कि आपने करवाना क्या है भाई, सही है। अब यूजर अगर ऐड लिखता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप कर दोगे, लेट सपोज ऊपर आपने दो इंटीजर्स भी लिखे हुए हैं, INT A और B, और ये आपने यूजर से इनपुट लेने, सही है, स्कैनफ करके। अब वो जब इनपुट होंगे ना तो आपने करना क्या है कि एक और इंटीजर भी बनेगा यार आंसर के लिए ना, ANS कर देते। तो अब आप यहाँ पे जब यूजर ने लेट सपोज ऐड लिखा कि भाई मुझे ऐड करना है, तो ANS इक्वल्स टू सॉरी इक्वल्स टू A प्लस B, दैट्स इट। और प्रिंट F, यहाँ पे जो भी आंसर होगा जो भी है, ठीक है। तो ये आंसर आपने प्रिंट करवा दिया।
तो ये करना है। अब सब्ट्रैक्ट करेगा तो a माइनस भी हो जाएगा, इसी तरह जो है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड और ये सारी चीजें। अच्छा, जो होम टास्क का जो थर्ड वाला है उसमें ये करना है कि भाई 1 से लेके 7 के दरमियान कोई भी इनपुट लेना है, और अगर 6 और 7 आता है तो फिर वो आपका वीकेंड होगा। आपने सिर्फ प्रिंट कराना है कि वीकेंड। यूजर से आपने इनपुट लेना है नंबर 1 से 7 के दरमियान। अच्छा, अगर 6 और 7 आता है तो आप प्रिंट कर दोगे कि वीकेंड, और अगर 1 से 5 के दरमियान है तो आप कर दोगे वीकडे। और अगर इनके अलावा कोई नंबर यूजर इनपुट कर देता है बिला वजह मस्ती में, तो उसमें आप लिख दोगे इनवैलिड। ओके सर, थैंक यू। सर मस्तियों के लिए भी प्रोग्राम बनाने लोगों की। हाँ भाई, सर एक स्नैप में ट्रू, हाँ सर एक स्नैप में ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए? यार दोनों। जाओ, तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है, जाओ दोनों। अच्छा, वर्ड की फाइल बनाना, उसमें जो है ना वो कर देना, क्या कहते हैं, नीचे वो दोनों लगा देना, ठीक है, कि ये ऐसा कर रहे हैं तो ट्रू आ रहा है, ऐसा कर रहे हैं तो फॉल्स आ रहा है। खैर वैसे बहरहाल तुम लोग जब मुझे क्या कहते हैं वो दोगे ना, अपना स्क्रीनशॉट लोगे ये प्रोग्राम का, मैं इसी से समझ जाऊंगा, तुम्हें डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसको बस ये रन करो। ओ सॉरी यार, ये तो गलत चेंज किया हुआ। लेट्स सपोज इसको जो है ना वो रन किया। अब आपका जो आंसर है ना, स्क्रीनशॉट ऐसे लेना है भाई, ठीक है यार, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है ताकि मेरे पास जो है ना वो क्या कहते हैं ये भी आता रहे, ठीक है, यानी आंसर भी आ जाए और मेरे पास प्रोग्राम की कोडिंग भी आ जाए। तो ऐसे स्क्रीनशॉट लेके लगा देना, बाकी मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। हमारे पास टाइम अब होता है एंड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। सर ये फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने तो ये सबमिट कर दिया था, ये जो मतलब ये पूरा प्रोग्राम ही। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा तो सही है, बाकी कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ लेना, टाइम एंड हो रहा है, ठीक है। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर।